तो व्हाट डिड मेंडल डू, हम लोगों ने पढ़ा दैट सबसे पहले उन्होंने क्या किया, he satisfied himself that each of the 14 varieties, okay, varieties जिसको हम लोग traits लेंगे, okay, तो each of the 14 varieties or traits, okay, that is 7 pairs of contrasting characters, okay, तो उसको 7 pairs of contrasting characters, चलो इधर इसको भी ट्रेड्स लिख सकते हो, मीन्स कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स को ट्रेड बोला जाता है। was breeding true, एग्जाम्पल सीड्स ऑफ पर्पल ऑलवेज पर्पल प्रोड्यूस करेगा। So this was further ensured by allowing successive generations of each variety to self-pollinate to eliminate any offspring that was not। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ले लिया, एंड देखो इधर क्या लिखा है, formed the parental generation, okay। Second stage was to hybridize or cross pollinate plants with contrasting traits of a character, okay। example Mendel cross pollinated purple and white flowers, okay। इसमें हम लोग एक पहला वाला पॉइंट ये लिख सकते हैं, एक्चुअली उनका जो पहला क्रॉस था ये वाला, तो एक्चुअली द फर्स्ट क्रॉस हम लोग लिख लेते हैं, फाइन। इसमें हम लोग एक नोट लिख लेंगे इधर, तो उन्होंने जो पहला किसका क्रॉस किया था, he first focused on seed shape which was either angular or round, एंगुलर या इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड भी बोल सकते हैं, और क्या, काफी बुक्स में काफी वेरिएशन है इसमें, तो इसको हम लोग कॉन्स्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, ओके। तो ही फर्स्ट फोकस्ड ऑन सीड शेप विच वाज आइदर कंस्ट्रिक्टेड और राउंड, इसको हम लोग कैपिटल कर देंगे, फाइन। इसको कंस्ट्रिक्टेड या रिंकल्ड कह लो, हम लोगों ने लिंकन लिखा था ना, तो इसको हम लोग रिंकल्ड बोल देंगे, ओके, विच इज आइदर रिंकल्ड और राउंड। ये उन्होंने पहले किया था, बट हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया। सो द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, ओके, constitutes the next generation and is termed the first filial। क्यों, क्योंकि लैटिन भाषा में फाइलस का मतलब होता है सन, ओके। तो लैटिन भाषा में फाइलस का मतलब होता है सन, ओके। तो इसलिए फर्स्ट फिलियल उसका नाम पड़ गया, एंड उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F1, यहाँ हम सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड F1 जनरेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉसेस, रेसिप्रोकल क्रॉसेस का मतलब है हमने सेक्स को उलट दिया, ओके, वेर आल्सो मेड, ठीक है जी। तो उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी किया। तापरे थर्ड स्टेज में क्या किया उन्होंने, so in the third stage was to allow each hybrid, मतलब F1, okay, to self pollinate, okay। तो इसको पहले को क्रॉस पॉलिनेट किया, तो उसको क्रॉस पॉलिनेट किया उन्होंने, फिर सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया एंड प्रोड्यूस द सेकेंड फिलियल जनरेशन, तो उसको हम F2 बोलेंगे। सिमिलरली अगर आप करते रहो, F2 का बच्चा F3, F3 का बच्चा F4, है कि नहीं, ऐसे आपका आता रहेगा, फाइन। तो यू कैन कीप डूइंग, सो दैट इज द केस, एंड एक बार वो आ गया तो उसके बाद वो हम लोग उसका नाम बदले, ओके। सो दैट इज द केस, ओके, एंड ऑल वेर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो उसके बाद मेंडल काउंटेड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स इन एवरी जनरेशन, so this was what he did, generation he maintained, okay, he maintained
these data क्या sincere, okay, he maintained these data sincerely for future analysis and application. तो जब कोई पूछ लेगा तो बता पाएंगे ना। यस सर। जैसे अभी मैं आपको पूछता हूँ कैसा हुआ एग्जाम, सर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ का मतलब क्या है? अच्छा हुआ तो पास भी हो सकते हो, अच्छा हुआ तो टॉपर भी हो सकते हो। तो इसीलिए आपका प्रॉपर डाटा क्यों नहीं दे पाते हो? सपोज आई एम आस्किंग आत्मन, हाउ मच इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीट? तो बोलता सर हे जीबो तो क्या है, 111 में भी तो क्वालिफाइंग मार्क आता है। तो इसलिए व्हाट डज हे जीबो मीन? तो आपको एब्सोल्यूट होना चाहिए ना सर, 95% आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, कुछ तो एब्सोल्यूट बोलो। तो अब हम आगे गाड़ी चलाएंगे ना। एंड सो अब ये जो उन्होंने किया इसको हमें क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो मैंने यहाँ कर दिया वो आपको करना है। अंडरस्टूड? सॉरी, ओके, सो प्लीज रिमेम्बर द जब आप whenever you make a टेबल, मैंने जेनेटिक्स टेबल, आप बिल्कुल वही करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है। ओके, तब आपका जिंदगी में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगा। कोई शक, अब अपना दिमाग लगाओगे तो आपकी मर्जी है। तो इसलिए जब भी हम कोई टेबल बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, वी विल मेक, सबसे लेफ्ट साइड में इसको हम लोग क्या कहेंगे, द क्या, एक्शन प्लान, एक्शन प्लान ऑफ मेंडल, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गाइडलाइंस, गाइडलाइन। फाइन मीन्स करना यस। क्या है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, वो यहाँ लिखा है। ठीक है जी, तो दिस इज द गाइडलाइन। नाउ अब सबसे पहले आप क्या लेंगे, पेरेंटल जेनरेशन। ओके, तो पेरेंटल जनरेशन को हम क्या लिखते हैं, P। एंड व्हाट डिड मेंडल टीच यू with respect to parental generation? You will always Always pure. keep what? तो parental generation is always pure. Homozygous. ठीक है, don't talk those things now. ओके, Okay. तो इसीलिए वही है ना, आप तभी मेंडल को समझोगे जब उनका जूता पहनोगे। मेरा जूता पहनने से मेंडल नहीं समझ में आते। ओके, तो हम तब पढ़ेंगे जब हमें पढ़ना है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन जेजेएस टीचिंग। इसलिए पेरेंटल जनरेशन जो है इसमें दो बातें होंगी। तो एक है आपका क्या, फिनोटाइप। ओके, फिनोटाइप। तो व्हाट इज फिनोटाइप एक्चुअली? फिनोटाइप का मतलब क्या है, जो आपको दिख रहा है। ओके, तो व्हाट एवर इज विजिबल टू यू दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप और ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन। ओके, जो आपको दिखा वो है फिनोटाइप। उसके बाद जीनोटाइप, ये आपको, ये नॉन मेंडलियन है, याद रखेंगे। तो ये मेंडल को भी मालूम नहीं था। तो अब हम 50 बार नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको इस बार कर लेंगे। तो जीनोटाइप का मतलब क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन। ठीक है, तो जेनेटिक कंपोजिशन को हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। तो अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, तो ओके, क्रॉस। तो दिस इज एक्शन प्लान, इसको हम लोग लिखेंगे गाइडलाइन ऑफ क्रॉस। तो इसलिए सबसे पहले हम क्रॉस करेंगे, तो क्या लेंगे, मोनो हाइब्रिड। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक बार ये क्रॉस ढंग से कर लोगे अपने आप सब, एंड ऑल ऑफ यू विल डू इट टुगेदर।
ओके, तो इसको सुन लोगे तो बाद में नहीं होगा, इसको यही करना है आपको। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों, हमने एक ही कैरेक्टर एट ए टाइम लिया एंड हम वही लेंगे जो मेंडल ने शुरू किया था। तो राउंड सीड, अब इसको हम लेंगे मेल। ये मेरी मर्जी है, ये मेंडल का मर्जी नहीं था, या क्या था वो मुझे तो उन्होंने बताया नहीं, बट राउंड सीड को सपोज हमने लिया मेल एंड रिंकल सीड्स को हम क्या लेंगे, इसको लेंगे फीमेल। मतलब वी विल टेक stamen of round seed and put in the pistil of what, बोला, pistil of the Wrinkled. wrinkled seeded plant। ठीक है जी, तो ये इसलिए आपको सेक्स बताना पड़ेगा। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड, सॉरी इसको हम यहाँ लिखेंगे, एक्चुअली इस वाले पॉइंट को इधर लिखेंगे। तो दिस विल राइट हियर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सीड शेप, बस। तो इसको हम लोग सीड शेप लिखेंगे, दैट इज राउंड वर्सेस रिंकल। ये उसका लिखने का स्टाइल है। क्रॉस किसको किया हमने, प्योर राउंड सीड एंड प्योर रिंकल सीड। तो जेनेटिक्स में हम लोग जीन नोटेशन यूज करेंगे। तो प्लांट जेनेटिक्स में जब भी हम जीन नोटेशन यूज करते हैं, मैंने आपको सिखाया कि हम कोई ना कोई अल्फाबेट्स लेंगे। तो आपको अल्फाबेट्स लेने के लिए दो परमिटेड लिमिट्स हैं, एक है आप डोमिनेंट से ले सकते हो, एक है आप रिसेसिव से ले सकते हो। अब आद्या का मन कर रहा है डोमिनेंट से लेने का, तो इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे आर आर। वाई वी आर टेकिंग इट आर आर, बिकॉज वो प्योर है। ओके, तो प्योर मतलब अगर स्मॉल आर हुआ तो वो कचड़ा नहीं कर देगा, तो इसलिए मेल को हमने लिया आर आर एंड फीमेल को क्या लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। कोई शक? No, sir. तो दिस इज द कंसेप्ट। तो प्योरिटी का मतलब क्या है, दोनों अलील सेम होंगे। ओके, नाउ आद्या ने जो बोला था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि यहाँ बोलने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली प्योर को आजकल हम क्या कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस राउंड। अंडरस्टूड? तो इसको बोला जाता है होमोजाइगस राउंड एंड इसको बोला जाता है होमोजाइगस रिंकल। मतलब जाइगोट में दोनों ही क्या हैं, राउंड जीन्स हैं, एंड इधर क्या है, दोनों ही आपके रिंकल्ड जीन्स हैं। तो मेंडल ने उसको क्या बोला था, फैक्टर्स। तो इसीलिए होमोजाइगस राउंड फैक्टर्स, होमोजाइगस रिंकल्ड फैक्टर्स। तो ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके, तो अब ये हमारा दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनका क्रॉस करना है। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट वी विल क्रॉस। तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, गैमेटोजेनेसिस बाय मियोसिस। तो आपका गैमेटोजेनेसिस होगा, मियोसिस, तो उससे क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे। ओके, तो गैमीट्स ऑफ पैरेंटल जेनरेशन हो गया। तो उसमें हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसके कौन कौन से गैमेट बनेंगे बताओ। Capital R and small r. तो इसके बनेंगे हर समय कैपिटल आर एंड इसका हर समय बनेगा क्या, Small r. Smaller. स्मॉल। Smaller. Fine. So these are the gametes
irrespective of whatever you do. ओके, तो इनके गैमेट्स यही हैं, तो इसको थोड़ा हम डेकोरेट कर देंगे। ओके, तो सपोज ये मेल गैमेट है, Yes. ओके, ये स्टेमन है हमारा, एंड सपोज ये हमारा क्या है, एग है। Okay, Yes, sir. Female gamete. this is the female gamete and this is the male gamete. थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। क्लियर? सो ये हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट है। अगला उन्होंने क्या बोला भैया करने का, ये गाइडलाइंस है, ये सब मेंडल ने बोला हमें करने के लिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। 20 मिनट्स। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, F1. F1, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ठीक है, तो अगर आप फर्टिलाइजेशन करोगे आपका कौन सा जनरेशन आएगा, F1 जनरेशन। तो आप इसमें F1 में क्या क्या आ जाएगा बोलो, तो उनको F1 मिला राउंड सीड्स, एंड जो उनको नहीं पता था उसका जीनोटाइप क्या था, R स्मॉल। ये हमको पता था, उन्हें नहीं मालूम था। तो मेंडल वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, बट वी आर अवेयर ऑफ दैट। आर और आर होगा तो ऑब्वियसली आर एंड आर ही मिलेंगे ना, अब घर से कुछ और थोड़ी ले आएंगे। फाइन, सो दिस इज द जाइगोट। तो इसलिए अब जो उनका बन गया तो ये क्या है, सो दिस इज द जाइगोट, एंड ये आगे जाकर F1 प्लांट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आप सेल्फ पॉलिनेट F1। तो उन्होंने बोला कि आप उसके बाद F1 को सेल्फ पॉलिनेट कर दो। तो जब हमको F1 को सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओके, Second filial generation. फिलियल जनरेशन। ओके, तो इसको हम लोग को मिलेगा क्या, सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F। ठीक है, so this we will write as F। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अब इसको हम करेंगे। तो नाउ हियर वी हैव टू डू अनदर बॉक्स। तो हम एक और टेबल लेंगे, इंसर्ट करना पड़ेगा 1 by 1। सो हम एक बड़ा, सॉरी हम लोग को क्या करना है, 3 by 3 ना टेबल बनाएंगे हम लोग, 3 by 3। फाइन, तो 3 by 3 का टेबल बनाएंगे, एंड ये जो टेबल है हमारा, इसमें हम लोग क्या लेंगे, चलिए, तो ये आपका डायमंड बॉक्स है। तो डायमंड बॉक्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो नीचे हम लोग क्या लेंगे, इसमें हम लोग एरोज ले लेंगे, ये है, ये हमारा डाउनवर्ड एरो एक ले लेंगे, एंड तो डाउनवर्ड एरो में कौन सा कैरेक्टर लेंगे बताइए, तो डाउन हम लोग लेंगे सपोज फीमेल, एंड साइड वाइज में हम लोग लेंगे मेल। Male. ओके, तो इधर हम लोग ले लेंगे मेल, तो डाउनवर्ड में ले लेंगे फीमेल, एंड इधर ले लेंगे मेल। तो उसका एरो भी दिखा देंगे,
तो इसको हम लोग डायमंड बॉक्स बोलते हैं। अब गैमीट तो दोनों ही केस में सेम ही होगा, है कि नहीं? तो दोनों केस में गैमीट सेम होगा। तो यहाँ आर होगा एंड इधर क्या होगा? स्मॉल आर। इधर क्या होगा? गैमीट आर एंड इधर गैमीट क्या होगा? स्मॉल आर। अंडरस्टूड? तो इसलिए इसका क्रॉस क्या होगा? आर आर। तो फिनोटाइप क्या आ जाएगा? राउंड। ठीक है जी। उसी तरह ये क्या आ जाएगा? आर स्मॉल आर। उनको ये भी मिले राउंड। ठीक है। उसके बाद ये भी क्या मिला उनको? आर आर। he also found them to be round. Okay, एंड तो उनको भी ये राउंड मिला। एंड इधर आ जाएंगे क्या? आर आर। एंड उनको ये क्या मिले? रिंकल। ओके, सो दिस वाज द क्रॉस। ओके, तो ये उनका जो क्रॉस था। तो इसीलिए अब हम लोग फिनोटाइप्स के लिए अलग कलर लिख देंगे। So these are all rounds एंड ये जो है क्या है? ये है आपका wrinkled. Suppose we'll change the color और क्या? समझ में आया? तो इसलिए व्हाट इज दिस? यहां हमें क्या लिया है आपने भैया? तो यहाँ हम लोग लिए हैं गैमीट्स। ओके, तो इधर हम लोग लिए हैं गैमीट्स। तो दीज आर गैमीट्स। साइड में भी गैमीट है एंड इस तरफ भी गैमीट है। ओके, तो हमका लिखा है। चलो, तो समझ में आया? तो अब हाँ बोलो। वो wrinkled वो स्मॉल हाँ हाँ हाँ, वो डोमिनेट, वो टैब छोड़ देने से वो अपने आप ये हो जाता है, माने ऑटो फॉर्मेटिंग हो जाता है ना। चलिए, तो अब इधर तो अब उनको एक रेशियो मिल गया। सो दैट इज कॉल्ड F2 फिनोटाइपिक रेशियो, या इसको कहते हैं मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। समझ में आया? Yes. इसको हम लोग कहते हैं F2 फिनोटाइपिक रेशियो या मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। And what did he get in this ratio? So he found 3 tall seeded, okay, 3 tall seeds is to 1, मैं क्या tall बोल रहा हूँ, 3 round seeds is equal to 1 wrinkled seed. ओके, तो ये आपका मिल्क को मिला। So this is what they got. कोई शक? So this is the ratio they got and इस रेशियो को बाद में मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो बोला गया। Okay, so this ratio was called मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। तो डू यू अंडरस्टैंड? तो आपको हर वो चीज करना पड़ेगा जो मैंने किया है। समझ में आया? एवरीथिंग यू विल डू लाइक दिस। इसीलिए आई हैव टेकन द पेन ऑफ टाइपिंग एवरीथिंग। एंड दुनिया में दूसरे क्या करते हैं उससे मेरे को कोई अठन्नी मतलब नहीं है, मेरा बच्चा नहीं करेगा। कोई शक? एंड इफ आई एम चेकिंग योर कॉपीज एंड गलती से भी आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया है, तो इफ यू डोंट डू इट तो प्लीज नेवर एक्सपेक्ट मार्क्स फ्रॉम जजेस। आप सोचोगे सर हमारा ट्यूशन टीचर है तो ही शुड गिव मार्क्स, ये आपका खुशफहमी है। Okay, if you know me very well, I will never give you marks for mistakes. Do you understand? Just because you came to tuition. Okay, पाया समझ के नहीं? तो आपको हर ये चीज
तो ये गाइडलाइन बनाना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक बार ये गाइडलाइन बना लो, इसको बनाने में क्या है आपका, इट टेक्स नो टाइम। अंडरस्टूड? तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट। नाउ मेंडल ने इस ये जो है, दिस इज क्रॉस नंबर 1 ऑफ मेंडल। तो ये पहला क्रॉस है जो मेंडल ने किया। एंड आपने क्या देखा बताइए? तो बिफोर दिस डे रिपीटेशन कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना? मेंडल के पहले जिन लोगों ने काम किया, आज कुछ रेशियो आता था, कल कुछ और रेशियो आता था, बट मेंडल वाज लकी इनफ दैट उनके केस में सेम रेशियो आता था। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. So that was the good point about his cross. ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इस तरह से उन्होंने आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो किया। अब इसका कंक्लूजन हम यहाँ लिखेंगे। ओके, तो इसका जो कंक्लूजन है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। बट बिफोर गोइंग टू कंक्लूजन, एक्चुअली उन्होंने लिख दिया कि आपका उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस किया था, तो हम लोग एक रेसिप्रोकल क्रॉस भी कर लेंगे। ओके, सो बिकॉज एज दे टोल्ड कि उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस किया था, तो हम भी करेंगे। फाइन, सो लाइक दैट। तो नेक्स्ट क्रॉस जो हम लोग करेंगे इज रेसिप्रोकल क्रॉस। तो नाउ व्हाट इज ए रेसिप्रोकल क्रॉस? तो रेसिप्रोकल क्रॉस is a cross in which the sex of the parent plants are reversed. Okay, the sex of the parental generation, sorry, अब प्लांट का तो रिवर्स नहीं कर सकते ना, parental generation are reversed, and this and the effects of this fluctuation, okay, is studied. समझ रहे हो? तो इसी को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन लिया था उसका सेक्स बदल देते हैं। तो इट इज अ क्रॉस इन विच द सेक्स ऑफ द पेरेंटल जनरेशन एज टेकन इन क्रॉस 1, ओके, एज टेकन इन क्रॉस 1 आर रिवर्स्ड। ओके, तो इसलिए हमने जो ये क्रॉस किया था, we will entirely take this, copy, and we will paste this. आ गया मजा? देख रहे हो? Yes, sir. तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, बट इधर नाम बदल जाएगा। so this is now called क्रॉस 2 ऑफ मेंडल। ठीक है जी, तो ये आपका एक्शन प्लान है या गाइडलाइन ऑफ क्रॉस 2। तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, तो अगेन ये हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस है। हम सेक्स को रिवर्स कर देंगे, तो हम करेंगे कछु भी नहीं, खाली यहाँ क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे पिस्टिल एंड इधर लिख देंगे क्या? Stamen. स्टैमेन। काम खत्म। एंड थोड़ा सा इधर रिंग तो आया नहीं, अच्छी बात हुआ, इधर रिंग बना देंगे। तो अब ये पिस्टिल हो गया, तो ये अंडा होगा, उसका डबल रिंग दिखाएंगे, एंड इसको हम एक सिंगल रिंग दिखाएंगे। ओके, चलो इसको आत्मन थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तो इसको थोड़ा हम थोड़ा पॉलन जैसा बना देते हैं, आत्मन का भी दिल खुश हो जाएगा। तो हम थोड़ा मोटा वाला रिंग बनाएंगे, मोटा, दिस इज पोरोपोलेनिन, एंड छोटे छोटे डॉट्स भी लगा देंगे।
आई होप यू अप्रिशिएट। तो ये हमारा पॉलन हो गया, काम खत्म। Yes, sir. बाकी सबूत वैसा ही है, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मेंडल को मिला। एक्चुअली व्हाट हैपेंड व्हेन मेंडल रिवर्स्ड, इसका भी हम उसी तरह से कर देते हैं। तो व्हेन मेंडल रिवर्स्ड द सेक्सेस ही डिड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि सेक्स बदलने से रेशियो में कोई खास फर्क नहीं आता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट वाज द कंक्लूजन। ठीक है, तो इधर भी इस तरह से कर देंगे। ये मेल गैमिट्स है, आई थिंक यू अप्रिशिएट माय ड्राइंग स्किल्स। चलिए, एंड यू आई डोंट नो इफ यू अप्रिशिएटेड मैक्स झूला स्किल्स टुडे। Yes, sir. तो अभी वो कॉन्फिडेंट हो गया ना झूले में भी, तो लाइक दैट। Yes, sir. तो ये हमारा, तो इसलिए रेसिप्रोकल क्रॉस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया, सब कुछ सेम था। सिर्फ एक ही फर्क क्या हुआ, हमने पेरेंट बदल दिया। तो देन इफ सेक्स प्लेज नो रोल, इफ सेक्स बदलने से रिजल्ट अलग नहीं होता है, इसका सिंपल मीनिंग हम अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, दैट सेक्स क्रोमोसोम प्लेज नो रोल इन दीज कैरेक्टर्स। तो ये जो कैरेक्टर, ये ऑटोजोमल कैरेक्टर्स, आया समझ? सो इसीलिए Yes, sir. ये रेसिप्रोकल क्रॉस है, एंड ये उन्होंने किया, एंड आई थिंक मैंने बाकी सब तो ठीक ही है ना, तो आई थिंक और कुछ उसमें बदला नहीं, हमने सिर्फ इसको, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इसका हम कलर बदल देते हैं, एंड फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं गुस्सा हो जाता है, तो कलर हमने बदल दिया बस। ओके, सो दिस इज द केस। तो इसलिए रेसिप्रोकल क्रॉस एंड मेन क्रॉस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम कंक्लूजन लिखेंगे। अब आद्या, आपने जो राउंड एंड टॉल एंड ड्वार्फ का केस किया था, क्या रिजल्ट आया बताइए? 3 tall and 1 dwarf. वेरी गुड। और अक्षिता, आपने जो पर्पल एंड व्हाइट लिया था, क्या रेशियो आया बताइए? अक्षिता, सो जाते ना, बड़ा दुख लगता है। चलिए, इसलिए मैं उन्हीं को पूछता हूँ जो जवाब देंगे, और फिर दूसरे दुखी हो जाते हैं। यस देवी, आर यू देयर? Yes, sir. तो तुमने जो पर्पल व्हाइट लिया था, क्या रिजल्ट मिला? 3:1. बस भाई, थोड़ा सा कुछ तो दिमाग लगाओ भाई। आप मेंडल अकेले थोड़ी जाके सारे कर रहे थे, उन्होंने भाई क्या अगले साल फिर पेड़ चेंज कर दिया? तो पॉपुलेशन उन्होंने वही लिया, वही गार्डन, वही पेड़, सब कुछ वही था, उन्होंने सिर्फ बच्चे बदल दिए। आद्या को उन्होंने भेजा प्लांट हाइट एंड इसको लाने के लिए, देवी को भेजा फ्लावर कलर देखने के लिए, आत्मन को भेजा सीड कलर देखने के लिए, ऐसे 7 बच्चों को भेज दिया, एंड सबसे डाटा कलेक्ट कर लिया, एंड इवन कंफर्म करने के लिए सत्य, आत्मन एंड स्वयंभू को, तीनों को मैंने फ्रूट शेप दिया। तो इसका मतलब क्या है, उन तीनों का रेशियो सेम आना चाहिए। तो ऐसे कर करके हर केस में उनको वही जनरलाइजेशन मिला, 3:1। सो उनको काफी खुशी हुई, एंड ही विल गिव द कंक्लूजन which was referred to as what? Principle of dominance. Dominance. तो Yes, सबसे sir. पहले उन्होंने